ओके सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट में हमारा टाइम काफ़ी हो गया था, इसलिए मैंने वहाँ पर रोक दिया सडन। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि वर्क एनर्जी एंड पावर के हमारे न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, वर्क एनर्जी पावर का। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा प्लीज़ जाएं और पहला पार्ट देखें, जिसमें हमने वर्क एनर्जी पावर का जो एक क्वेश्चन का हमारा जो चल रहा है पैटर्न, जिसमें हमने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था और एक दो न्यूमेरिकल की बात की थी। 19वें नंबर से क्वेश्चन हम लेके चलेंगे और सारे के सारे न्यूमेरिकल हैं। इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स आपके क्लियर होने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, क्लास 10th आपका हमारा ये जो फोकस है क्लास 10th का है, ICSE बोर्ड का जो है आपका ये पैटर्न में बेस्ड है। क्लास 9th के NCERT आपका CBSE में भी दिया गया वर्क एनर्जी पावर चैप्टर हमारा। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूँ और मैं लगभग 500 यानी कि MCQ की श्रृंखला लेकर आया हूँ, सीरीज लेकर आया हूँ। 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 इस बुक का, यानी कह सकते हो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर। 500 अगर आप ये क्वेश्चन लगा लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको MCQ क्वेश्चन आपका दिक्कत नहीं करने वाला फिजिक्स में। चलिए इसी के अकॉर्डिंग आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है और इसी के अकॉर्डिंग हम इसको लेते हुए चल रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक पंप। क्वेश्चन अच्छा है, हमें वो सारी चीजें रिकॉल करनी होंगी। वर्क है, पावर, क्या टाइम के फॉर्मूला होते हैं, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। टाइमर इस बार शुरू कर लेते हैं। चलिए टाइमर मैं शुरू कर लेता हूं क्योंकि टाइमिंग का बड़ा रोल होता है। ठीक है, टाइमर मैंने यहाँ शुरू, अच्छा चल ही रहा है सर आपका, चलिए कोई बात नहीं। फिर से मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। ओके चलो, ये चलो भैया आइए, स्टार्ट हो चुका है आपका। चलो मुद्दा क्या है सर आपका, इधर आइए सर, आप पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कैलकुलेट द पावर कैलकुलेट करना है ऑफ एन इलेक्ट्रिक पल्प ऑफ हॉर्स इन हॉर्स पावर। सारे हॉर्स पावर में आपके आंसर पढ़े, इसमें निकालना है। विच लिफ्ट 2000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। वाटर कितना निकालना है सर, 2000 मीटर क्यूब। अब याद रखिएगा ये वॉल्यूम है, डेंसिटी दी गई होगी वाटर की, हद दी गई है, वाटर की डेंसिटी दी गई है 1000। अगर नहीं दी गई है तब भी याद रखिएगा वाटर की डेंसिटी होती है, तो आपको मास निकालना है। ये वॉल्यूम दिया गया है, आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ से आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो 2000 इंटू आपका 10 टू द पावर 3 हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा क्या, मास। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलो अगला क्या दिया गया है, ऑफ हाइट कितना निकालना है सर, हाइट दी गई है आपकी 20 मीटर तक की आपकी हाइट निकालनी है। इन टाइम कितना दिया गया है सर, 25 मिनट, टाइम भी दिया गया है 25 मिनट आपको। तो 25 मिनट को चेंज कर लीजिएगा, आपका सेकंड में तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड में हो गया। आपके पास सारी वैल्यू दी गई हैं, अब आपको सीधा निकालना है पावर क्या होगा और हॉर्स पावर में। तो भैया इधर देख लेते हैं सर, पावर इज इक्वल टू आपको पता है mgh यानी कि वर्क अपॉन टाइम। ये होगा कि नहीं होगा, mgh में मास आप लिख दीजिएगा, जगह थोड़ा सा, चलो मैं यहीं पे करता हूँ और अगर कहीं और जाना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए तो मैं देख लूंगा। मास दिया गया सर कितना, 2000 इंटू 10 टू द पावर 3। जी की वैल्यू आपको पता है कितनी है सर, 10 लेना है, लिख दीजिए सर। मास GH, हाइट कितनी है सर, 20 मीटर है, लिख दीजिए। बहुत आसान होता है कैलकुलेशन करना। और अपॉन में टाइम कितना है, 25 इंटू 60। बस इतना सा करना है सर आपको, आपका आंसर आ जाएगा सर। यहाँ से आप कर दीजिए सर, कोई कैलकुलेशन आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस आपका 0 से इस 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 20 इंटू कर दीजिए 63 आ गया। ठीक है, इधर आप कैलकुलेशन और कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए कैलकुलेशन को। तो 2000 में आपका 25 है सर, 25 से आपका 10 इधर दिया गया, एक 0 आप इससे ले लीजिएगा तो 100 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 25 इंटू 4 100 हो गया। तो आपका बचेगा कितना, कैलकुलेशन है जैसे भी आप कर लें सर। तो इधर बचेगा जाकर के 200 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन में, इधर हमने क्या बोला आपसे, 4 हो रहा है सर आपका जाकर के, तो 4 हो गया सर। अपॉन में नीचे क्या बचेगा, 3 बच रहा है सर। यानी कि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जाएगा समथिंग कितना सर, 25 पंजा 25, 3 इधर आपका बचा हुआ है और इधर आपका 2000 था, एक 0 इधर दिया था, 200 बचा था और 10 टू द पावर 3 किया हमने और हमारे पास कुछ बचा नहीं है और 4 हमने कहाँ से निकाला था, ठीक है 100 का 400 हो गया। तो हमारा हो जाएगा सर कितना, 800 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू अपॉन में 3। और क्योंकि इसे करना है कन्वर्ट किसमें, हॉर्स पावर में करना है। किसमें करना है, हॉर्स पावर में। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 750 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 746 होता है, लेकिन हम 50 लेके चलते हैं। बस आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है। 7 इंटू 3 होता है 27, 27 यानी 21 होता है, नियर बाई। मैं दो कैलकुलेशन बहुत नियर बाई करूंगा, मैं पूरी नहीं करूंगा। क्यों करूं पूरी, अब समझना है। 21 और 80 को डिवाइड करिए, नियर बाई कितना जा रहा है, 21 इंटू 4 कर देंगे तो 84 चला जाएगा,
यानी कि 84 हो जाएगा, जो कि 80 से नीचे है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 टाइम ले जाऊंगा। अब यानी कि 21 से डिवाइड करेंगे 80 में, तो 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है हमारा आंसर। अब कुछ बच्चे होंगे जो बहुत ही मतलब इस तरह करेंगे, बेहुदा टाइप का सॉल्यूशन। क्यों करें हम पूरा कैलकुलेशन, क्योंकि 21 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कट जाने तो कोई दिक्कत नहीं। 21 से डिवाइड करेंगे 80 को, तो 3 पॉइंट समथिंग बनने वाला, ये कंफर्म हो गया। तो यार यहाँ देखो 3 पॉइंट समथिंग कुछ है, नहीं है, गलत हो गया। 3 पॉइंट समथिंग है, नहीं है, गलत हो गया। 2.18 है, गलत हो गया, गलत हो गया। 3, अरे भाई साहब मिल गया, 3 वाला तो मिल गया सर। यानी कि जैसे 3 वाला मिलेगा हमारा आंसर हो जाएगा सर इसका, यानी कि डी इज अ राइट आंसर। डी इज अ राइट आंसर। पूरी कैलकुलेशन हमने नहीं की, लेकिन हमने आंसर आपको बता दिया कि डी होगा। चेक कर लो, आपका आंसर यही होने वाला है। चेक कर लो, डी, डी इज अ राइट आंसर, बिल्कुल सही है। 3.55 समथिंग, डी इज अ राइट आंसर। ये तरीका होता है करने का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे ही मैं इस क्वेश्चन भी करने वाला हूं, ऐसे ही इस क्वेश्चन को करने वाला हूं, फिर भी देख लीजिए। क्वेश्चन को कर लेता हूं, यहां से थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं, क्योंकि जगह मेरे पास होनी चाहिए पर्याप्त आपकी। चलो क्या कर रहा है, कैलकुलेट द हाइट। आज सिंपल है, सिंपल है, समझ में आएगा। क्रेन कैन लिफ्ट अ लोड ऑफ 4 टन। अच्छा, टन में दे दिया गया सर, जरा समझिएगा, टन की कॉन्सेप्ट समझिएगा। टन इज इक्वल टू होता है, अच्छा पहले मैं टन की जगह में आपको बता देता हूं थोड़ा सा क्विंटल के बारे में, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एक्चुअली आपने सुना होगा 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलो, सुना है सर आपने, क्या सुना होगा, 100 kg। और 1 टन इज इक्वल टू होता है 10 क्विंटल। तो सर आपका 10 क्विंटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 kg, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपके पास है 4 क्विंटल 10, यानी कि आपका मास जो है ना सर, मास वो कितना होने वाला है, वो होने वाला है 4000 kg। मास समझ में आया, कैसे निकल के आया है, मास समझ में आ गया, ये है आपका मास। फिर आप समझिएगा जरा सा, इट्स मोटर ऑफ 4 हॉर्स पावर, कितनी सर हॉर्स पावर की, 4 हॉर्स पावर की। कैलकुलेट क्या करनी, हाइट कैलकुलेट करनी है। टाइम कितना दिया गया, टी, टी दिया गया टाइम आपका 40 सेकेंड, सॉरी 40 नहीं 10 सेकेंड है, माफ कीजिएगा 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड आपका दिया गया सर, ठीक है। और आपके पास क्या दिया गया सर, पावर दी गई है सर कितना, 4 हॉर्स पावर, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है सर हाइट कितनी होने वाली है। सर आपके पास पावर है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है सर mgh अपॉन टाइम, यही तो होता है ना सर। तो यार सिंपल इसको ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं। इसको क्या लिख लेंगे, पावर इंटू टाइम, क्लियर, इज इक्वल टू क्या लिख लें, mgh, क्लियर, यही तो होगा सर। हाइट निकालनी है, आपके पास मास है, जी की वैल्यू, पावर भी है, टाइम भी है, वैल्यू रखो आंसर ले लो। वैल्यू रखते हैं सर, पावर इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 4 हॉर्स पावर। और हॉर्स पावर को कन्वर्ट करना होगा तो 750 से मल्टीप्लाई भी करना होगा 1 हॉर्स पावर का, ठीक है। टाइम आपको दिया गया सर, कितना दिया गया है, 10 सेकेंड दिया गया है, टाइम भी हमने लिख लिया सर। मास दिया गया, बहुत आराम से पेशेंस से करना होता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आपके पेशेंस से करना होगा, सारे न्यूमेरिकल आप कर सकते हो, कुछ नहीं, क्योंकि बचपन में आपने ABCD 1 2 3 तो सीखी, वही तो कर रहे हो। मास कितना दिया गया है सर, 4000, यहाँ लिख दिया मास को बहुत ही आसानी से, कोई टेंशन नहीं लेनी। जी कितना है सर, 10 दिया गया है, हाइट ही तो कैलकुलेट करनी है सर, कोई बात नहीं। इस 10 से इस 10 को उड़ा दो, उड़ा दिया, 10 से 10 को उड़ा दिया सर। इस 4 से इस 4 को उड़ा दो सर, 1000 बचेगा। h बराबर क्या लिख सकते हो सर, h बराबर आप ये नहीं लिख सकते क्या सर, यहाँ पे इसमें 750 है सर, यहाँ पे इधर लिखा नहीं दीजिएगा। और ये 1000 जो बचा होगा यहाँ से, उसको डिवाइड कर दीजिए जा करके, यानी कि 0 से 0 कट गया, 75/100, h बराबर हो गया सर आपका आ जाएगा 0.75 मीटर। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा दिख रहा है सर, और इसके अकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शन पहला ही दिख रहा है 0.75 का, ए इज द राइट आंसर। मेरे बच्चों बताओ कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। इट्स वेरी सिंपल, एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल थिंग, इट्स नथिंग इज नीड अबाउट दिस। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए सर, 21। अब फटाफट करने, सारे क्वेश्चन करने हैं, अपन को सारे क्वेश्चन करने हैं सर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आइए, फटाफट आइए सर। क्या कह रहा है, फॉर हाउ लॉन्ग मस्ट एन इलेक्ट्रिक मोटर पंप ऑफ 2 हॉर्स पावर, कितना सर, 2 हॉर्स पावर, पावर दिया गया सर कितना, 2 हॉर्स पावर। तो 2 हॉर्स पावर को कन्वर्ट कर लीजिएगा, 2 × 750 लिख लीजिएगा वाट करके, तुरंत लिखा करिए, तुरंत लिखिए सर। सो एज टू पंप 5 मीटर क्यूब ऑफ वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 15 मीटर। हाइट कितनी दी गई है सर, हाइट दी गई है आपकी 15 मीटर, ठीक है। इसके बाद आपको दिया गया, फिर वॉल्यूम दे दिया गया, तो मास बराबर क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 5 दिया गया है सर, और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1000 का, यानी कि 10⁻³ का, तो ये बन जाएगा kg, ठीक है। आइए आगे, अब आगे करना क्या सर, जी की वैल्यू आप सबको पता है मेरे दोस्तों, 10 आपको लेनी होगी। निकालना क्या है, हाउ लॉन्ग, टाइम निकालना है सर इस बार। टाउन जब कह रहा है हाउ लॉन्ग, तो सॉरी मैंने हाइट लिख दिया, हाइट तो दी गई है मेरे दोस्तों, हाइट तो दी गई है, टाइम निकालना है सर, बहुत आसान है। क्या निकालना, टाइम निकालना है। चलो आओ इधर कर लेते हैं सर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल करने में क्या जाता है अपन को, चलो अरे मेरे दो लाल, हाँ ठीक है सर। आइए पावर इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल करते हैं सर। पावर इज इक्वल टू, तो पावर इधर लिखते हैं, फॉर्मूला तो हमारा ये होता है, पावर इज इक्वल टू mgh अपॉन टाइम,
ठीक है, इस बार निकालना क्या, टाइम निकालना है सर, कोई दिक्कत नहीं। पावर कितनी दी गई है, पावर दी गई है 270, 2 × 750, यही तो पावर है, इज इक्वल टू, पावर है इज इक्वल टू, अच्छा क्या है mgh, मास कितना दिया गया भैया, मास दिया गया हमारे पास 5 × 10⁻³ का। ओके, इसके बाद हमारे पास g की वैल्यू दी गई है 10 और हमारे पास हाइट दी गई है आपकी 15। देख लीजिएगा कोई कैलकुलेशन में, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में टाइम कर दिया सर। अब क्या कुछ कट रहा है क्या, देख लेते हैं। 15 1 जा 15, 15 7 जा 50, ओके 15 7 जा 75, नहीं सर 15 5 जा, अरे मेरे दोस्त मेरी मैथ ही बहुत गंदी हो गई, मेरी मैथ गंदी हो गई सर, इसको कर लीजिएगा 55 जा, यहाँ हो जाएगा सर क्या 50, ठीक है ओके 50 हो गया सर। अब इसके बाद आप 15 × 2 करोगे सर, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा सर, 100, यानी कि इधर कितना बना जाएगा 500 बना जा करके, इंटू इधर टाइम को इधर ही मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो गया टाइम, यानी कि t × 500 इज इक्वल टू इधर का कितना बन रहा है 5 × 10⁻³ इंटू इधर 10 कितना बचा सर 10। इस 5 से क्या करेंगे सर, 2 जीरो इसको उड़ा देंगे सर, ठीक है। तो टाइम बराबर कितना बचेगा जा करके, टाइम बराबर बनेगा जा करके कितना 5, कितना उड़ा दिया सर, 2 जीरो उड़ा दिया हमने, 5 उड़ा दिया सर हमने, तो कितना बचा ही, कितना हमारे पास कुछ नहीं बचा सर, हमारे पास बचा जा करके 100 बचा जा करके, कितना बचा जा करके 100, यही तो बचेगा जा करके, आई थिंक यही बचेगा जा करके, देख लेते हैं सर फिर भी। 5 से 5 उड़ा जा करके, और इधर हमारे पास कितना था, इधर हमने डिवाइड किससे किया है, पहले 15 से डिवाइड कर दिया था, कंप्लीटली कट गया था, 10 हमारे पास बचा हुआ है, 10⁻4 हो जाएगा, तो हमने क्यों काटा, 2 जीरो काटा, तो 1 जीरो इधर दे दिया, एक इधर जीरो कर दिया सर हमने, तो स्क्वायर बचा जाएगा। उसके बाद हमारा 5 था, 100 में तो हमारे पास 5 बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है, इतना बच रहा सर हमारा जा करके। हाँ ठीक है 5 बचेगा। अब ये हमारा कितना आ गया, सेकंड आ गया सर। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है सर, मिनट कैलकुलेट करना, 500 सेकंड आ चुका है, तो 500 को मिनट में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि आंसर सारे मिनट में पड़े हैं, तो डिवाइड कर दीजिए 60 से, एक जीरो कैंसिल कर दिया सर। अब आप देख लीजिए 50/6 कितना होगा, तो 6 से डिवाइड करिएगा 50 को, तो अच्छा 6 × 8 48 होता है, तो 6 × 8 48 होता है, तो मतलब आपका 48, तो 48 में जा कितना टाइम जा रहा है सर आपका, तो 6 से 48 8 टाइम जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग 8 मिनट समथिंग कुछ बनेगा। ये सिंपल तरीका, क्यों करें पूरा 4 है, गलत हो गया, 6 मिनट गलत हो गया, 8 मिनट 20 सेकंड 10 मिनट गलत हो गया, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये तरीका होता है, 6 इंटू हमने 50 किया, 48 गया, 8 आ गया, मतलब 8 मिनट तुम्हारा फिक्स होगा नीचे वाला। आप देख लो आंसर कोई 8 वाला है ही नहीं, केवल 1 है, सी इज द राइट आंसर। आगे टेंशन नहीं लेना क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये तरीका होता है करने का, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, थोड़ी सी ध्यान में रखना, बेसिक ये फैक्ट आप समझो। और ये तो यार बच्चा, अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन बना के दे दिया तो टी तो निकाल ही लेना चाहिए ना आपको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और वो सेकंड में आएगा। कैलकुलेशन है सर, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन, हाँ देखिए आप भी तो क्या 8 मिनट समथिंग आ रहा है, सही है मेरा, अपना आंसर सही है, अपना बॉस फिट है। चलो आओ मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आओ। क्या कह रहा है सर, एन इलेक्ट्रिक पंप 60% इफिशियंसी, देखिए 60%, कुछ जैसे मशीन है, कहते हैं ना कि मशीन एक चैप्टर है, मशीन की इफिशियंसी 100% तो कभी हो नहीं सकती। अगर वो कहता, मैंने कहा कि किसी मशीन को मैंने 100 वॉट पावर दे दी, कितनी सर 100 पावर, उसकी एफिशिएंसी 60 है सर, तो वो कितना काम करेगा, केवल 80 वॉट करेगा, बाकी 20 वॉट आपका क्या कर देगा, वेस्ट कर देगा एनर्जी को, ठीक है ना, अगर 60 जूल दिया हुआ है। ऐसे ही कुछ यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा क्वेश्चन को और समझने का प्रयास करिएगा। जगह थोड़ी सी मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि मेरे को लिखने की जरूरत पड़ेगी आपकी। चलो मैं आगे देख लेता हूँ। अब देखिएगा, सुनिएगा, क्वेश्चन एक बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पंप 60% इफिशियंसी है एंड रेटेड 2 हॉर्स पावर, कितना सर 2 हॉर्स पावर, पावर लिख लीजिएगा, चलिए पावर इज इक्वल टू कितना सर 2 हॉर्स पावर, तो पहले से ही लिख लीजिएगा 2 × 750, ये हो गया क्या पावर। इफिशियंसी कितनी है सर 60% है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 60/100, क्या कर देंगे 60/100, ये एक्चुअली पावर आ जाएगी, यहाँ से एक्चुअली पावर आ जाएगी। 2 जीरो से आपके दोनों जीरो कैंसिल कर दिए, आपका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 70 इंटू हो जाएगा 15 हो जाएगा 15, 150 और इंटू 6 कर दीजिएगा, 15 × 6 = 90, 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 900, कितना आ गया 900 पावर आ गई वॉट में। चलो कोई बात नहीं, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, आगे देख लेंगे क्या। कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, आपको क्या निकालना, वाटर निकालना है। इट कैन लिफ्ट थ्रो अ हाइट ऑफ 5 मीटर इन 40 सेकेंड, हाइट दी गई है सर, कितनी सर हाइट दी गई है आपकी 5 मीटर, टाइम दिया गया है आपके पास कितना 40 सेकेंड। अब आपको बताना है सर कितना वाटर निकाले। अरे भैया घटिया क्वेश्चन, पूरा घटिया क्वेश्चन। वर्क mgh/टाइम, फॉर्मूले पे रख दीजिए आंसर आ जाएगा, फॉर्मूले पे रख दीजिए आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर। पावर कितनी है सर 900 है सर, पावर कितनी है 900 है सर, लिख दिया। मास निकालना है सर, g की वैल्यू 10 होती है, h की वैल्यू दी गई है 5,
अपॉन में टाइम दिया गया 40, ठीक है। इस 0 से 0 कैंसिल हो गया सर, 5 को डिवाइड कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 900 इंटू 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू मास आ जाएगा। बस आपको कर लेना है, आंसर आ जाएगा समथिंग लाइक आंसर आपका आएगा जा करके डिवाइड करेंगे तो आपको डिवाइड कर लीजिए कितना आ रहा है सर, 9 इंटू 4 हो जाएगा आपका 36, कितना आ गया 3600 अपॉन 5 से डिवाइड करेंगे 7 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 7 में कुछ आ रहा है, देखिए पहले 7 वाला ऑप्शन कुछ दिख रहा है, 38 गलत हो गया, 125 गलत हो गया, 280 गलत हो गया, 7 वाला आंसर मिल गया, डी इज द राइट आंसर। 101% गलत होगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा 720 ही आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा 720 ही आ रहा होगा, डी इज द राइट आंसर। देख लीजिए ये तरीका होता है करने का, मैंने जो बताया आपको, एक नंबर डिजिट दिखिए पहला ऑप्शन तुरंत टैली करिए। पूरा कैलकुलेशन क्यों करते हो मेरे दोस्त, इतना टाइम थोड़ा ना अपन के पास कि हम पूरा कैलकुलेशन करें बैठ के, 7 दिख गया आंसर डिवाइड कर, इस तरीके को अपनाइए, अपने जीवन में उतारिए, काफी काम आने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर, जगह और नहीं मिल सकती, चलो ठीक है इतना कर लेते हैं। आपको भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, मेरे पास कैलकुलेशन करने के भी जगह हो जाएगी सर, ठीक है। देखिएगा सर क्या है सर, कैलकुलेट द टाइम फॉर विच अ मोटर पंप ऑफ 10 हॉर्स पावर, कितना सर 10 हॉर्स पावर, पावर सर कितना दिया गया है सर 10 हॉर्स पावर, इसको फिर कैलकुलेट कर लेते हैं अपन को, 10 इंटू 750 ये आ जाएगा वॉट में, क्लियर। एंड इफिशियंसी कितनी 80% है, इसकी इफिशियंसी 80% है तो 80 अपॉन क्या कर देना सर 100 कर देना है सर, सिंपल सा फंडा है सर। 100 से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे सर, आ जाएगा कितना सर, इसी को कैलकुलेट करके ऊपर लिख लीजिएगा, 75 इंटू ये बचा इंटू 10 इंटू कितना बचेगा 8, इतना बच रहा होगा पावर में, अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, इतना लिखा रहने दीजिए। फिर क्या कहता है, मस्ट बी स्विच्ड ऑन, स्विच ऑन किया सो दैट इट पंप 20 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, कितना सर 20 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, कैलकुलेट करना है, टाइम आपको निकालना है। थ्रो वर्टिकल हाइट ऑफ 20 मीटर, हाइट आपके पास दी गई है, कितनी हाइट दी गई है, हाइट आपको दी गई है 20 मीटर, आपके पास मास नहीं है लेकिन वॉल्यूम दिया गया है, और वॉल्यूम जब आपके पास दिया गया है, कितना दिया गया है वॉल्यूम 20 मीटर क्यूब दिया गया है, तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 20 मीटर क्यूब तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारा मास आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है सर, टाइम निकालना है। पावर का फॉर्मूला आपको पता है, पावर इक्वल टू होता है सर आपका mgh अपॉन टी, तो टी निकालना है तो टी इक्वल टू आप लिख सकते हैं mgh अपॉन पी, ये लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा। मास कितना है सर, मास आपका दिया गया सर 20 इंटू 10 टू द पावर 3, जी की वैल्यू होती है 10 एंड इधर h की वैल्यू हाइट दी गई है 20, यही तो दिया गया, लिख दिया, अपॉन में पावर कितना निकालना है सर 75 इंटू 10 इंटू 8, ये हमारा पावर आ गया। बस कैलकुलेट कर लोगे, टाइम आपका आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अरे ये भैया कैसे ऑप्शन पढ़े हैं भैया, ऑप्शन आपके सारे गलत हैं यहाँ पे, इन्होंने ऑप्शन एक सेकंड डाइन सेंटी, ये वर्क के फॉर्मूले लिख दिए हैं सर इन्होंने, ये पगला गए हैं बुक वाले। देखिए ना, डाइन होता है सर 4 न्यूटन सेंटीमीटर होता था, न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होती, वर्क की होती। कैलकुलेट टाइम रहा है सर, यहाँ लिखी सारी वर्क आपके सीजीएस यूनिट के फॉर्मूले लिखे वर्क के, ये आपके सारे ऑप्शन गलत हैं क्वेश्चन नंबर 23 के, देख लीजिएगा क्लियर कट गलत होंगे सर। डाइन सेंटीमीटर, यस डाइन सेंटीमीटर जी हाँ, वर्क का फॉर्मूला निकला, टाइम रहा है, पगला गया होगा बुक वालों, देख लेंगे। चलो मैं इसको देखता हूँ जरा क्या कह रहा है। ला बिल्कुल बिल्कुल सही है, 6600, यहाँ कोई ऑप्शन ही भी नहीं दिख रहा, 6660 दिया गया आंसर, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये सही कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, जैसा कर रहे हैं बिल्कुल सही लिखा हुआ, सेम देखो हम लोगों ने किया वैसे ही आपका दिया गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 23 आइए 24 नंबर पे, 24 नंबर पे आइए सर, 24 नंबर पे आइए सर, कहाँ गया क्वेश्चन 24। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन 1000 kg ऑफ वाटर, मास कितना दिया गया है 1000 kg, इज अलाउड टू ड्रॉप हाइट ऑफ 100 मीटर, हाइट कितनी है सर 100 मीटर इन 1 सेकेंड, टाइम कितना दिया गया सर, टाइम दिया गया है 1 सेकेंड। इट इफ द कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी 60%, कितना सर पोटेंशियल एनर्जी 60% कन्वर्ट हो रही सर, एनर्जी 60% कन्वर्ट हो रही सर, ठीक है। कैलकुलेट द पावर आउटपुट, पावर आउटपुट कितना जाएगा, तो सर आपका कन्वर्ट हो रही सर, तो पावर आउटपुट कितना होगा सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही, तो आपकी बची कितनी 40, यानी कि आप इसको अपोजिट लिख लेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा कितना दिया गया। पहले तो पावर आपका, पावर से पावर ही तो निकालना है सर, पावर ही तो निकालना है, तो इसका अगर हम निकालें तो पावर कितने परसेंट निकाले 60, तो इसको हमेशा अपोजिट के साथ में लिखते हैं, 100/60 लिखा जाता है, तब आपकी निकल के आएगी। अगर 30% लिखा होता तो 100/30 लिखते, ये तरीका होता है करने का। अब पावर इक्वल टू होता है क्या mgh, मास कितना दिया गया सीधा सीधा लिखिए 1000, g की वैल्यू आपको 10 दी गई है, h की वैल्यू आपके पास 100 है, और आपके पास दिया गया है कितना 1 सेकेंड टाइम।
सीधा सीधा इस वाले 100 को इस वाले 100 से कैंसिल कर दीजिए। P इज इक्वल टू आपके सामने आ रहा होगा, 1000 दिया गया, 10 दिया गया, ये 60 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इंटू 10 3 और एक ये 4, 10 टू पावर 4 जीरो हो गए आपके, ये आपका वॉट हो जाएगा। और क्योंकि 6 इंटू अगर हम इसको ये लिख दें तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, 5 जीरो हो जाएंगे, एक जीरो और ऑप्शन टैली कर लीजिएगा। 1 पॉइंट वाला हो नहीं सकता, 4 वाला हो नहीं सकता, 8 वाला हो नहीं सकता, 6 वाला ही आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। 6 इंटू 10 टू द पावर 5 ये तरीका होगा करने का, बहुत ही आसान से सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज हेल्ड नियर अ स्मॉल टॉय कार ऑफ मास कितना सर 0.5, मास दिया गया सर कितना 0.15 kg, थोड़ा फास्ट लेते हैं गाड़ी को। ऑन अ रिलीज ऑफ द स्प्रिंग द टॉय कार मूव फॉरवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, किस वेलोसिटी से कन्वर्ट हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, क्या कर रहा है पोटेंशियल, जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, निकाल लीजिए इसकी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 1/2, मास कितना दिया गया 0.15 और आपकी वेलोसिटी कितनी दी गई है दीदी 10 दी गई थी, 10 मतलब होता है सर 100, स्क्वायर कर दीजिए 10 का, यहाँ से आप डिवाइड कर देंगे आ जाएगा कितना सर 50, पन्ना 75, यानी कि आपका 7 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा कुछ आंसर, 7.5 आएगा 75, ये आपकी जूल होगी इतनी एनर्जी, टैली कर लीजिएगा। पहला ही ऑप्शन पड़ा हुआ 7.5, ए इज द राइट आंसर। तरीका समझिएगा, जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वही तो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, उतनी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए क्योंकि वेलोसिटी दी गई है। आंसर समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट रखना है अपन को यार, अपने पास समय नहीं है, थोड़ा फास्ट रखना है, अपने पास समय नहीं है, थोड़ा फास्ट रखना है। क्या लिखा, कैटापोल्ट थ्रो अ स्टोन ऑफ मास, कितना मास है सर आप लिख लीजिएगा, मास दिया गया है 0.1 kg, क्या लिखा है 1 kg विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी है सर, वेलोसिटी आपकी दी गई है 30 मीटर पर सेकेंड। इफ द 20% ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलास्टिक बैंड इज वेस्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, 100% एनर्जी होती है, 20% क्या हो गई सर भाई वेस्ट हो गई, बची कितनी सर 75% ही तो बची होगी सर, वही एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि आपके पास मास दिया गया, वेलोसिटी दी गई है, 75% आपकी पोटेंशियल एनर्जी बची होगी, तो आप मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी P, और बची कितनी होगी 75%, 70/100, यही तो कन्वर्ट होगी जाकर किसमें काइनेटिक एनर्जी में, तो यहाँ लिख दीजिएगा 1/2 और ये बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है मास कितना है 0.1 और होता है 1/2 mv², ये होता है वही तो लिख रहे हैं, और वेलोसिटी दी गई है 330 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आपकी निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर आपकी हो जाएगी कितनी सर 75, तो आपका 1/2.1 इंटू 30 अपॉन में, ये उल्टा हो जाएंगे तो सर आपका 75 नीचे चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। क्लियर, इस पॉइंट की वजह से पॉइंट आपको हटाएंगे, एक जीरो चला जाएगा, 10 बचेगा, और आपका 30 से डिवाइड कर दीजिए आपका 75, चलो सर मैं कर देता हूँ, या अभी इसको पॉइंट को मत हटाओ, 3 से कैंसिल करोगे 25 से डिवाइड करो तो 3 बचेगा, इधर डिवाइड करोगे 4 बचेगा, 3 से डिवाइड कर दीजिएगा आपका 10 आ जाएगा, और यहाँ से आपका 10 एक ही जीरो कैंसिल हो जाएगा, 30 इंटू 40 हो जाएगा कितना सर आपका 3 इंटू 4 आपका 3 चौक 12 12, 120/2 कर दीजिएगा, आपका 60 आ रहा है आंसर, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 60, कितना आ गया 60, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, कितना आ गया सर ए इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन में कुछ दम नहीं, कॉन्सेप्ट समझनी थी, 75 बचेगी, इतनी ही कन्वर्ट हो रही होगी काइनेटिक एनर्जी में, तो सर 75% आपका बची हुई एनर्जी पोटेंशियल, उसको कन्वर्ट इमेजिन करके आंसर निकाल लेना है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 75% आपकी होगी 75/100। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 20 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। सर एक बॉडी मास है, एक बॉडी ए है, कह दो एक बॉडी ए है जिसका मास है सर 20 kg, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये m1 ले लीजिएगा, ये v1 लिख लीजिएगा। एक बॉडी b है, इसी के आगे पढ़ लीजिएगा, अ बॉडी b ऑफ मास 1 kg, इसका मास कितना है सर m2 है सर, इसका 1 kg विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, कितने वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है सर ये आपका, ठीक है, ये वेलोसिटी है सर v2 मान लीजिएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ a एंड b, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी K1 Ka ले लीजिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी Kb ले लीजिएगा,
ठीक है, इन दोनों का रेशियो बताना है सर। तो भैया काइनेटिक एनर्जी के ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी के बी, बच्चा बच्चा गांव का निकाल लेगा, 1/2 होता क्या काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv², यही तो होता है सर। तो पहले वाले का मास लिख दीजिए, कितना है सर मास 20 अपॉन इसकी सर स्पीड हो जाएगी, वेलोसिटी 1 हो जाएगी, अपॉन लिख लीजिए सर। इसमें भी 1/2 इंटू सर इसकी मास कितना है सर 1 kg है, इसमें स्पीड हो जाएगी 2, इसका स्क्वायर है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर 20 का स्क्वायर करोगे तो 20 इंटू 20 हो जाएगा सर। अब यार ये बताओ, आपको नहीं दिख रहा 1/2 कैंसिल हो गया, एक 20 से 20 उड़ गया सर, इधर 1/20 दिया गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/20 बचेगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा सर 1/20 का आंसर आप देख लीजिए सर, 1/10 गलत हो गया, 1/20 बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलो आगे देखो, बात कर ले सर, समझ में आए कि नहीं है, बस इनका फॉर्मूला पे रखिए और रेशियो निकाल दीजिए, कुछ नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, यही बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा जरा सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सर, अब बुलेट ऑफ मास 0.2 kg, मास कितना दिया गया है 0.2 kg दिया गया है, मूविंग विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी दी गई है सर 200 मीटर पर सेकेंड दी गई है सर। स्ट्राइक का स्टेशनरी वुडन टारगेट ऑफ मास 5 kg, किसी वुडन टारगेट में टकराई जा करके, ठीक है टकराई जा करके, उसका मास दिया गया कितना सर, उसका मास दिया गया है कैपिटल एम मान लीजिए 5 kg, किसी में जिसमें टकरा रही सर। इफ ऑल द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द वुडन टारगेट, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द टारगेट टुवर्ड द डायरेक्शन। कह रहा उसकी एनर्जी कितना, कह रहा क्या सुनो, अब ये जो बुलेट थी ना, ये बुलेट का है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो पहले। काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो 1/2 इंटू मास लिख दिया 0.2 इंटू लिख दीजिएगा 200, तो 200 इंटू 200 हो जाएगा v², 2 से कैंसिल करिएगा, पॉइंट बचेगा आपका सिर्फ 0.1 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगा 2 इंटू 2 4, यानी कि 4000 जूल आ गया। इतनी एनर्जी है। अब ये पूरी की पूरी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी उस वुडन ब्लॉक में, तो सर वुडन ब्लॉक में कन्वर्ट हुई होगी तो इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, वही निकला रहा है सर आपसे। तो सर इसकी वेलोसिटी हमने माना 1/2, मास दिया गया 5, अब मान लीजिए कितनी है सर v², और ये किसके बराबर हो जाएगा 4000 के बराबर हो जाएगा इस एनर्जी के। हो गया सर। अब इसको करना क्या है सर, इसको करना ये है कि सर इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए सर, क्या कर देना सर मल्टीप्लाई कर देना सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, अपना सही है ना, कोई दिक्कत कैलकुलेशन में तो नहीं। एक बार देख लेता हूँ मैं, कैलकुलेशन देख लेता हूँ एक बार, कितना दिया गया 5 kg एंड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 80। चलो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कराइए सर इसका 8000 और 5 से डिवाइड कर दीजिएगा v²। मैं कैलकुलेशन इसलिए देख रहा था आगे दिक्कत ना जाए। इसे 5 से डिवाइड करोगे 116 आ जाएगा 1600, यानी कि v² इज इक्वल टू आएगा 1600। अब आपको पता है v 1600 किसका स्क्वायर होता है सर 40 का होता है भैया, किसका होता है 40 मीटर पर सेकंड का। आंसर चेक कर लीजिए, डी में दिया गया 20 है नहीं, 10 है नहीं, 20 है नहीं, डी इज द राइट आंसर 40 मीटर पर सेकंड। कितना सिंपल था, क्या करना था पहले आप बुलेट की काइनेटिक एनर्जी निकालते, उस काइनेटिक एनर्जी को किसमें कर देना सर, काइनेटिक एनर्जी बुलेट की निकाला हमने, फिर हमने कहा कि वुडन ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी है पूरी की पूरी उसमें कन्वर्ट हो चुकी है, तो सर उसकी एनर्जी के बराबर लिख दिया, मास दिया गया था, वेलोसिटी आपको निकाल लेनी थी। सिंपल सा फंडा है, आ गया समझ में। चलो समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते सर। क्वेश्चन नंबर आपका ये 29, क्वेश्चन नंबर 29 पे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, अ बॉडी P हैज अ काइनेटिक एनर्जी E, एक बॉडी P है उसकी काइनेटिक एनर्जी E है, एक बॉडी Q है एंड हुज मास इज 9 टाइम्स देन P, इस बॉडी का मास कितना है 9 टाइम्स देन Q है, कोई दिक्कत नहीं, 9 टाइम्स देन P, ठीक है। आल्सो हैज अ काइनेटिक एनर्जी E, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी कितनी उतनी ही है, समझिएगा जरा, जितनी इतनी है, दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम है, लेकिन इस वाले Q वाले का मास P वाले से 9 टाइम्स है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ P एंड Q, वाह क्या प्यारा क्वेश्चन है सर। देखो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो अब हम इसको करेंगे क्या, बहुत सिंपल तरीके से हम मान लेंगे P1 वाले का इसका मास m1 है, इसका मास वेलोसिटी v1 है, ठीक है, और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो दोनों बराबर हो जाएंगे, 1/2 m1 v1² इज इक्वल टू, इधर क्या है सर 1/2 मास m1 m2 कर लीजिए और वेलोसिटी v2 कर लीजिएगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों काइनेटिक एनर्जी बराबर हैं। अब सुनना जरा सा, कह रहा है कि बॉडी P हैज अ काइनेटिक एनर्जी E एंड देयर बॉडी ऑफ मास Q हुज मास इज 9 टाइम्स देन P। 9 टाइम्स क्या है, मास P के 9 टाइम्स है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अगर आपको इसके इक्वल लिखना है तो वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी, यानी कि v1/v2 का रेशियो पूछ रहा है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1/2 से 1/2 उड़ गए,
यहाँ बचेगा क्या सर, m2 अपॉन m1 बचेगा कि नहीं बचेगा सर। अगर आपको इक्वल लिखना है क्योंकि इसका मास q वाले का p के 9 टाइम्स है, तो अगर हमने कहा सर 9 टाइम्स है तो आपका m2 के बराबर लिखना होगा, तो n मास मान लिया, अगर हमने माना मास q का कितना है m है, तो सर p का कितना होगा 9m होगा कि नहीं होगा। और क्योंकि हमें इक्वल लिखना था, इक्वल लिखते समय हमने कर लिया 9m अपॉन m कर लिया सर। अभी सिंपल तरीका बताऊंगा आपको करने का, m से m कैंसिल हो गया, 9/1 आया। अब v1 अपॉन v2 की वेलोसिटी का रेशियो निकालना था, अंडर रूट लगा दोगे, स्क्वायर स्क्वायर हटा देना, इधर अंडर रूट लगा देना, तो 9/1 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या 3:1 आ गया। आंसर हो गया आपका सी इज राइट आंसर, सी हो गया। अब जरा सिंपल समझना मेरे दोस्त, क्या सिंपल समझना सर, सिंपल समझना। सिंपल कैसे समझेंगे, सिंपल समझो जरा सा। दिया क्या गया है 9 टाइम्स देन p दिया गया है सर 9 टाइम्स, तो एक अगर 1 होगा तो दूसरे का क्या होगा 9 टाइम्स होगा। वेलोसिटी हमेशा अपोजिट होगी, तो अपोजिट कैसे होगी सर, p और q में। यहाँ आपका दिया गया था q का दिया गया 9 टाइम्स है, तो इस बार वेलोसिटी किसकी ज्यादा होने वाली है, p की ज्यादा होने वाली है। और क्योंकि वेलोसिटी स्क्वायर में चलती है तो याद रखना कि 9:1 तो करेंगे लेकिन अंडर रूट के अंदर करेंगे स्क्वायर में, तो 9 किसका स्क्वायर होता, 3 का होता था, तो आप गेस लगा लेते, और दूसरा 1 अपने आप कर लेना, क्योंकि उसके मतलब वेलोसिटी क्या होगी 3 टाइम्स ग्रेटर होगी देन दिस वन, क्योंकि 9 टाइम्स मास है। चलो अगर ये भी नहीं समझ में आता तो 3 तो समझ में आएगा ना, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, वेलोसिटी स्क्वायर में चलती है ना 1/2 mv स्क्वायर, ये सिंपल समझ में आ रहा है, वेलोसिटी स्क्वायर में चलेगी, तो 9 का अगर अंडर रूट स्क्वायर निकालोगे तो 3 आएगा। 1:1 मिल नहीं सकता, 2:1 मिल नहीं सकता, 4:1 मिल नहीं सकता, इसी में तो 3 मिला है, सी द राइट आंसर। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग कॉमन सेंस लगाते तो आंसर निकाल लेते, इसका आंसर निकाल लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्वेश्चन नंबर क्या है 30 पे, ये क्वेश्चन नंबर 30 पे सर, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा कोई बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है सर। क्या है, अ स्कूटर डेवलप अ पावर ऑफ 1 हॉर्स पावर, एक 1 हॉर्स पावर है, लिख लीजिएगा 750 ही होगा, रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, कितना सर किलोमीटर पर आवर, स्पीड दी गई है सर इसकी 36 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता होना चाहिए किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं किससे सर, किससे करते हैं सर 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू कितना आ गया सर 10 मीटर पर सेकेंड आ गया सर, ये स्पीड आ गई सर। कैलकुलेट द जनरेट ऑफ फोर्स ऑफ इंजन, तो पावर इज इक्वल टू होता है सर, आपको ध्यान रखिएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स बराबर आप लिख सकते हैं पावर, फोर्स बराबर आप लिख सकते हैं पावर अपॉन वेलोसिटी। पावर कितना दिया गया सर आपका 750, अभी आपने लिखा हुआ है क्योंकि आपको 1 हॉर्स पावर था, वेलोसिटी 10 है, 0 से कैंसिल कर दीजिए, आंसर आ गया 75। और 75 कहाँ पड़ा है सर, देखिए 75.5 दिया गया क्योंकि हमने 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 750 लिया है, 746 होता है एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन कैलकुलेशन में दिक्कत कर देगा, तो 75 के नियरेस्ट जो ऑप्शन होगा उसको टिक कर दीजिएगा, आंसर 100% सही होगा, एंड अकॉर्डिंग दैट सी इज द राइट आंसर। क्या होगा, सी दिया भी है, सी इज द राइट आंसर। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पढ़े हैं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, कोई दिक्कत दिखेगा आपको अच्छे से, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। इंजन ऑफ अ कार, और एक क्वेश्चन यहां से बनता है P इज इक्वल टू F इंटू V वाले से एक क्वेश्चन बनता है। इंजन ऑफ कार डेवलप अ पावर ऑफ 5 हॉर्स पावर, क्या कर रहा है सर 5 हॉर्स पावर का, तो P इज इक्वल टू हो गया 5 इंटू हॉर्स पावर दिया गया सर, तो 750 लिख लीजिएगा, ये वॉट में हो गया। एंड फोर्स 500 न्यूटन, फोर्स कितना है सर 500 न्यूटन है सर। विल रनिंग अ यूनिफॉर्म स्पीड एस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्पीड, यानी कि एस कैलकुलेट करा रहा है। तो यार आप बताओ पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी स्पीड होता है सर, तो आपको वी तो कैलकुलेट करा रहा है, तो पावर अपॉन कर दीजिएगा फोर्स, आंसर आ जाएगा सर आपका, सॉरी पावर इज इक्वल टू फोर्स करना है, पावर दिया गया है 5 इंटू 750 अपॉन फोर्स कितना दिया गया सर 500 न्यूटन, यार यहाँ पे लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत है क्या, डिवाइड कर दिया, 5 से कैंसिल किया 10 आ गया, डिवाइड कर देगा 7.5 आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा 7.5 आ रहा होगा, देख लीजिए 7.5 ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन 7.5 पड़ा हुआ है। देखिए कैलकुलेशन बहुत आसान होता है अगर आप करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है अगर आप करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं सर, आगे देखते हैं सर, चलो ये दिया गया 7.5, बहुत आसान है सर, इसको जरा देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में भी पढ़े होंगे, सलीना में भी क्वेश्चन आपके पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो आप देख लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ तरीका। द हार्ट बीट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज 72 टाइम्स, कितने टाइम्स 72 टाइम्स, तो हार्ट बीट कितने टाइम्स होती है 72 टाइम्स इन अ मिनट, एक मिनट में, कितने में 1 मिनट में, टाइम आपका 1 मिनट में ले रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं लिख लूंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ डज अ वर्क ऑफ 1 जूल पर बीट एंड डज अ वर्क, एक अच्छा 70 टाइम बीट हो रही है सर, और 1 बीट में क्या कर रहा है सर 1 जूल वर्क कर रहा है, कितना 1 जूल वर्क कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 72 जूल, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द पावर ऑफ अ हार्ट,
अच्छा टाइम दिया गया था कितना सर 1 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। अरे बहुत आसान है, पावर इज इक्वल टू होगा क्या वर्क अपॉन टाइम, और वर्क आपको पता है 72 जूल, अपॉन में टाइम से डिवाइड कर दीजिए 60 से, और जैसे आप डिवाइड करेंगे 60 से आपको पता है 12 और 10 से डिवाइड 1.2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.2। कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए फास्ट, आप कैसे भी करें कैलकुलेट। पहला ये ऑप्शन पता है ए इज द राइट आंसर, 1.2 इज द राइट आंसर। कितना 1.2। ध्यान रखिएगा 72 टाइम बीट करेगा, 1 जूल वर्क एक बीट में कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो गया 72 जूल हो गया। वॉट में आपका पावर आपका निकालना है, वर्क हमारा आ चुका है, टाइम दिया गया 1 मिनट 60 सेकेंड, डिवाइड कर दीजिए वर्क अपॉन टाइम, आंसर आंसर सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, हार्ट बीट ऑफ डियर, सेम क्वेश्चन सर है, हार्ट बीट वाला क्वेश्चन होगा। कितना टाइम 200 टाइम्स इन अ मिनट, यानी कि 200, और हाउ डज वर्क अ जूल, यानी कि 1.4 जूल वर्क कर रहा है एक बीट में, तो सर 200 टाइम्स आपकी बीट कर रही है और एक बीट में आपका 1.4 जूल वर्क हो रहा है, तो आंसर आपका आ जाएगा 2.8, यानी कि पॉइंट हटा देंगे एक, आपका बचेगा 0 1 और 28 280 जूल आपका वर्क आ चुका पहली चीज, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपके पास 1 बीट में दिया गया होगा कितने में, 1 मिनट में कर रहा है, कितने में कर रहा है पहले देख लेते हैं टाइम, इन 1 मिनट, तो टाइम आपका दिया गया 1 मिनट, तो इसका हो जाएगा 60 सेकेंड। पावर ही कैलकुलेट करनी है ना सर, 280 अपॉन 60 कैंसिल कर दीजिए और 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 इंटू 4 होगा सर 24, हाँ 24, 6 इंटू 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। पूरा क्यों कल डिवाइड करें, क्योंकि हम तो मूर्ख नहीं है भैया। देखिए ऑप्शन 1 तो गलत हो जाएगा, 8 गलत हो जाएगा सर, 12 गलत हो जाएगा, 4.67 वाला ही सही होगा, क्योंकि हमने बताया 4 पॉइंट डिवाइड कर, देख लीजिए 6 इंटू 4 पॉइंट समथिंग बनेगा जाकर के, आंसर हमारा बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए 6.47, दैट इज अ वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए, क्या है क्वेश्चन नंबर 34 चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज अ एनर्जी ऑफ 1 जूल, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी है सर कितनी है आपकी, लिख सकते हैं 1 जूल, कितनी सर 1 जूल। हाउ मेनी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ बीम, जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतना होता है, तो ये आपको बताया जा रहा है, तो आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप मान लीजिए कितने सर n, ठीक है, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा सर, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, दिस इज कॉल्ड एनर्जी इज इक्वल टू किसके है सर 1 जूल एनर्जी के सर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आप निकालेंगे 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, और आपको थोड़ा सा ये याद होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा जब 1 कूलाम चार्ज इज इक्वल टू निकाल रहे थे, तो आपका इससे जब डिवाइड करते थे तो आपका आता था 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, डिवाइड करके देखिएगा यही नंबर आएगा, 19 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, इतने आपके इलेक्ट्रॉन होते थे 1 कूलाम ऑफ चार्ज में, यानी कितने ही इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं ऑप्शन टेक को। यहाँ पे गलत हो गया, 2.7 गलत हो गया, 4.9 गलत हो गया, देखिए ये पड़ा हुआ क्लियर कट 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, और याद रखिएगा 1 कूलाम चार्ज में भी इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ो, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, कितने क्वेश्चन है सर अभी 36 37, अभी चलो सर देखते हैं फटाफट। 35 क्वेश्चन नंबर देखिए, 35 क्वेश्चन नंबर देखिए फटाफट देखिए। एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन हैज एन एनर्जी ऑफ 9.6 जूल, इतनी एनर्जी है सर। एक्सप्रेस द एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको डिवाइड कर दीजिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से आ जाएगा आंसर। 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आपका होता है 16 6 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, देख लीजिए 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 6 0, क्योंकि एक 0 बच रहा होगा, आंसर डी हो जाएगा। 6 वाला और कोई है ही नहीं है, गलत गलत गलत, तरीका समझो, 16 से डिवाइड किया 6 आया, आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। कितना है देखिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम क्यों पूरा डिवाइड करें कैलकुलेशन करें, तरीका समझो, आपका तरीका समझो मेरे दोस्त, तरीका। अगला, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास ऑफ 100 ग्राम, अब मास 100 ग्राम दिया गया है तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा आप किसमें, 100 ग्राम में 1000 से डिवाइड करोगे 0.1 kg, क्लियर, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड मूविंग अ मोमेंटम ऑफ 20 kg मीटर पर सेकेंड, अब देखो मोमेंटम वर्ड दिया गया है, निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो मोमेंटम पहले पी से रिप्रेजेंट किया था, मोमेंटम को दिया कितना गया है ये, मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ, 20 kg मीटर पर सेकेंड। देखिए मोमेंटम इज इक्वल टू होता है √2mk, क्या होता है √2mk, तो यार आपको निकालना क्या, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो पी स्क्वायर कर दीजिएगा, चलो इसी में वैल्यू रख देते हैं, इसी में वैल्यू रख देते हैं सीधा सीधा। मोमेंटम कितना दिया गया है 220, कोई दिक्कत नहीं, √2 इंटू मास कितना दिया गया 0.1, काइनेटिक एनर्जी के हो गया, के की वैल्यू चाहिए सर, तो के इंटू 2 इंटू 0.1, √ हटा दिया, इधर स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400, ये 0 एक ज़्यादा लग गया, 400 होगा सर, ठीक है ओके।
अब आपको के की वैल्यू चाहिए थी सर, के की वैल्यू चाहिए थी, तो 400 अपॉन 2 इंटू 0.1, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा कितना सर, आपका आ जाएगा 2000। कितना आ जाएगा 2000। ऑप्शन देख लीजिए 2000, इसमें है नहीं, गलत हो गया, इसमें है नहीं, गलत हो गया, इसमें होगा नहीं, गलत। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। 2000 कितना सर, सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? कुछ नहीं करना, रिलेशन याद रखो, के की वैल्यू निकाल लेना। आगे देखो, आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 37 देखो, फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 37। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास कितना दिया गया है सर, 5 kg दिया गया मास, क्लियर। आगे दे मोमेंटम दिया गया, फिर से क्वेश्चन आ गया, मोमेंटम P इक्वल टू कितना 50 kg। सर आपका निकालना का काइनेटिक एनर्जी, तो P स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2mk। आपको चाहिए क्या सर, K चाहिए, तो K इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में 2m, ये याद रखिएगा। P स्क्वायर कितना, P दिया गया 50, तो 50 इंटू 50 ऊपर लिख दिया P स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास कितना दिया गया था, 5 kg दिया गया है, तो 5 इंटू 10 होता है, और 10 से एक जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, 5 इंटू 5 हो गया 25, यानी कि 250। आंसर चेक कर लीजिए, 250 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बी इज द राइट आंसर 250। इस प्रकार आपके सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 38। चलो सर क्वेश्चन नंबर 38 है, ये आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। देखिए हमने कैसे न्यूमेरिकल्स को किए, इसी प्रकार। अगर आपको मजा आया और अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन सारे कराए जाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हो या थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, सारे मैं लगवाने वाला हूँ, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। और बोर्ड के पहले अगर आप इससे प्रैक्टिस कर लेते हो तो मान के चलिए कि जो बच्चों को लगता है कि यार अब कैसे न्यूमेरिकल्स होंगे, सारा होता चला जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।